प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर एक ट्वीट तक नहीं किया, बधाई तक नहीं दी। ये खबर है, मगर सबसे बड़ी खबर नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कोई ट्वीट तक नहीं किया। ये भी एक खबर है, मगर सबसे बड़ी खबर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के ट्विटर पेज पर मोदी और शाह को जगह ही नहीं दी। ये भी एक अलग खबर है, मगर सबसे बड़ी खबर नहीं है। नमामि गंगे के पोस्टर बॉय रहे नरेंद्र मोदी को ही उसके पोस्टर से गायब कर दिया गया। ये भी एक बड़ी खबर है, हालांकि सबसे बड़ी खबर ये भी नहीं है। यूपी से योगी को हटाने की जब कवायद चल रही हो, उस दौर में ये सब हुआ। ये खास और बड़ी खबर है, हालांकि सबसे बड़ी खबर ये भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों ने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर 5 जून को बेरोजगार दिवस मनाया। ये सबसे जरूरी खबर है और यही सबसे बड़ी खबर है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाला करके पिछड़ों को धोखा क्यों दिया गया, इस पर सवाल किए गए। ये एक बड़ी खबर है, इस पर विरोध किए गए। ये सबसे बड़ी खबर है। खैर, असल खबरों को छिपाकर, गोलमोल घुमाकर, योगी बनाम केशव दिखाकर लोगों का मन बहलाने वाला मीडिया मैनेज होकर काम करता है। ये भी एकदम पक्की खबर है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मई महीने के अंत तक कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ तो लखनऊ में खबरों का बाजार गर्म होने लगा। कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए मोदी शाह ने तैयारी कर ली है। उनके द्वारा भेजे गए ब्यूरोक्रेट AK शर्मा को मनचाही जगह न देकर योगी आदित्यनाथ ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। फिर मीडिया ने बताना शुरू किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना महान है और उसका कैडर कितना अनुशासित और चरित्रवान है। फिर माहौल बनाया गया कि गार्जियन की तरह RSS ने सबको फटकार लगा दी है और दिल्ली और लखनऊ के बीच आपसी संबंधों में सामंजस्य बिठा दी है। मीडिया ने पूरी कोशिश की कि मौत का मंजर देख चुकी उत्तर प्रदेश की जनता मोदी योगी में तनातनी के किस्सों में चटकारे लेने लगे। योगी तो गयो कहकर अपना गुस्सा कम करने लगे। तभी गढ़ी जाने लगी उस संगठन की महानता की कहानी, जिसके करोड़ों चूहे महामारी में मदद के दौरान न जाने किस बिल में घुसे हुए थे। लोग ऑक्सीजन, दवाई और अस्पताल बिना तड़प रहे थे और ये गोबर गौमूत्र में इलाज बता रहे थे, अपनी नाकामी की करतूत छिपा रहे थे। अब जब जनता में फैला ये गुस्सा गांव-गांव, गली-गली तक पहुंच चुका है, भाजपा नेताओं द्वारा किसी से वोट और सपोर्ट मांगने की कोशिशें भी खतरे का काम बन चुकी हैं। तब लोगों को बहलाने का खेल चल रहा है। और इसी बीच OBC कमीशन ने भी कर दिया खुलासा कि शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है, या कहें पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। इसलिए भी भाजपा, RSS और मीडिया कर रहे हैं उन पिछड़ों की बात जिन पर 4 साल तक इन्होंने कभी ध्यान तक नहीं दिया। एक को दिखाकर मुख्यमंत्री का सपना बगल में पड़े स्टूल पर बिठा दिया। अगर मान भी लें अभी स्टूल से उठाकर केशव को CM की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा तो क्या प्रदेश के करोड़ों पिछड़ों के साथ न्याय हो जाएगा? अगर बोया ही गया है पौधा सांप्रदायिकता के बबूल का, तो उसमें कहां से समाजवाद का आम आ जाएगा, कहां से अंबेडकरवाद का फल या परिणाम आ जाएगा? इसलिए बेफजूल है जोड़ तोड़ और तिकड़म की ये खबरें उस जनता के लिए जिसने मातम का माहौल देखा है, जिसने नौकरियों में भेदभाव देखा है और जिसने दहशत का पिछला 4.25 साल देखा है। इसलिए अब जनता को ही करने दिया जाए फैसला कि उसका भविष्य अब कौन देखेगा। अगर सिर पर अभी भी सवार होगी सांप्रदायिकता तो 22 और 24 के चुनाव में मीडिया के बनाए संतों के लिए राहत की बात है। और अगर जनता लेने लगेगी हिसाब तो योगी ही नहीं, मोदी, शाह, RSS सबके लिए चिंता की बात है। क्योंकि नौकरियां, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात हो, ये खुद में दक्षिणपंथी खेमे के लिए परेशानी की बात है।